ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है, और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आ रही? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं, और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं, और जो रचा गया वो भी आप है, और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट, अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं, और गरुड़ जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है।
गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है, देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था कि प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है, और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था। केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की, और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में योनिजादि पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो, और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो, यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना लिखाना पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो तुम, अहंकार मत करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं। भगवान के दर्शन के आनंद से फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अशिकनी से विवाह किया, और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले,
एक स्वभाव सबका, एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायणसर नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, तो 10,000 को बुलाया और एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्ट्वांतम भुवो यूयम बालिसाबत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? उनका नहीं। फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता है, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा तुमने, क्या समझा तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा और ये आत्मा का अनादि बंधन है और इसका विनाश देखता नहीं कोई, शरीर में राग करके बैठता है। अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता, विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता। वो भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है परमात्मा जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। उसका जीवन व्यर्थ है, व्यर्थ जीवन है। और एक बिल ऐसा है जिसमें घुसने के बाद कोई आज तक वापस नहीं आता, वो है माया। इस माया रूपी बिल में एक बार जो घुसा तो नए नए देश, जैसे
नीचे पाताल अतल वितल सुतल लोक है। नए नए खेल माया के, नए नए आकर्षण माया के, निकल ही नहीं पाया, लौट ही नहीं पाया अभी तक। जैसे कोई पाताल में प्रवेश कर पावे तो लौट नहीं पाता, ऐसे जीव इस संसार रूपी बिल में एक बार प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया। ऐसा ये माया ठगनी का रचा हुआ संसार है, एक बार जो प्रवेश किया वापस नहीं लौट पाया, वापस नहीं लौटा। इसी शरीर में, इसी मन में, इसी इंद्रियों में इस कोट से फंस गया कि कभी वापस ही नहीं आ पाया। वो नारद जी ने जो कहा एक बिल है जिसमें प्रवेश करने के बाद वापस नहीं आया। वापस आने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना नहीं, बस वही स्त्री पुत्र परिवार राग धन मकान इसी में सत्य मानकर फंस गया। एक स्त्री है जो बहुरूपिणी सबको फंसा लेती है, यही त्रिगुणात्मिका माया। कोई ऐसा नहीं है जिसको ये फंसा न ले। शिव विरंचिका मोहे को है बपुरान, अस जिय जान भरी मायापति भगवान। ज्ञानी नाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा। वो बहुत रूप धारण करके जीव को भगवान से विमुख किए हुए है। और इसी माया का जो भोक्ता बनता है वो व्यभिचारिणी पति है, वो व्यभिचारिणी पति है। क्योंकि विविध प्रकार की वासनाओं में फिसला हुआ जीव कभी निकल नहीं पाता है। जीव इस माया का अंत जाने बिना, अर्थात विवेक ज्ञान प्राप्त किए बिना कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। ये माया बुद्धि में बैठ जाती है और बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान इसको फंसाती रहती। ये भोग, यहां चलो, ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये भोगो। जीव परतंत्र होकर के अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वरूप ज्ञान को नष्ट कर दिया है। एक नदी है जो दोनों तरफ बहती है, वो है माया। माया का ये दोनों तरफ बहती। सृष्टि रचना भी इसी से होती है, सृष्टि विनाश भी यही रचती, यही विनाश, दोनों तरफ यही रचती है और यही नष्ट भी करती है। ये दोनों तरफ बहती है। अहंकार, क्रोध, काम, मोह, मद, मत्सर इस माया के वेग हैं और रचना और नाश हो जाना इसकी दोनों तरफ के वेग है। ये इधर भी बहती विनाश की तरफ और इधर भी सृजन भी। 25 तत्व का एक ही अद्भुत घर है। पुरुष उसका आश्चर्य में आश्रय है और वो अपने स्वरूप को भूलकर इसी घर में बैठ गया, स्त्री शरीर मानकर, पुरुष शरीर मानकर। भगवान का स्वरूप ये हंस है जीव, ये हंस अपने को भूल करके जीव भाव में आकर के दुर्गति को प्राप्त हो गया। एक चक्र है, वो काल चक्र, जो सबका नाश करता है, हर समय घूमता रहता है, सारे जगत को नष्ट करता रहता है। किसी की रोकने की सामर्थ्य नहीं इस काल चक्र को। इसलिए शास्त्र ही पिता है और जो नए जन्म का निर्माण करता है। शास्त्र पिता अर्थात ज्ञान का उत्पन्न होना नया जन्म है। इसी जन्म से हमारा परम मंगल होगा। ज्ञान नहीं हुआ तो मरा हुआ व्यक्ति समझो। जिसके हृदय में ज्ञान नहीं तो बस गलत आचरण होते हुए दुर्गति को प्राप्त होता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है, हम सबके ऊपर, जो सेवा ले रहे हैं, सेवा ले रहे हैं। थोड़ी सी भी राय की भी सेवा अगर आपने प्रिया प्रीतम की है, वो अपने को ऋणी मानते हैं, ऐसे उदार है, अति उदार। सकल उदार नृपति चूड़ामणि, सुख वारिद बरसायो। सुख के मेघ वर्षा कर, जैसे मेघ आए वर्षा कर, ऐसे सुख की वर्षा, ऐसी भावभंगियां, ऐसी लीला, वो सीधे दिमाग में बैठते हैं, दिमाग में। हे वृंदावन के राजा श्यामा श्याम, आप महान उदार हैं, आप महान करुणा वरुणालय हैं और मेरे में बिंदु मात्र भी कोई साधन नहीं है, पर अब मुझे कोई लज्जा नहीं है क्योंकि मैं आपका हो गया हूं। ये मस्ती है, मस्ती। अभी किसी उपासक से कह रहे थे, ए भाई तुम मेरी बात पकड़ लो, केवल ना तुम नरक की, ना स्वर्ग की, ना मोक्ष की, ना परम पद की कोई चाह मत करो। ना अपने में देखो कोई उन्नति हो रही कि नहीं, अपने में कोई भाव बन रहा है कि कुछ मत देखो। एक बात केवल देखो कि तुम प्रिया प्रीतम का सुमिरन कर रहे हो कि नहीं, बस।
इतनी बात तुम पकड़ लो, शेष प्रिया प्रीतम योगक्षेमम वाहम्यम। अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये उनका कार्य है। हमारा कार्य है सतत स्मृति, अखंड स्मृति, निरंतर सुमिरन। श्रीपाद कह रहे मेरे में बिंदु मात्र भी कोई ऐसे लक्षण नहीं, कोई सद्गुण नहीं, और मुझे कोई लज्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपका हो गया हूं और आप अति उदार हैं। आप सकल उदार नृपति चूड़ामणि हैं। जितने भी उदार हैं उनके राजा हैं आप, इसलिए मुझे कोई लज्जा नहीं लगती, मैं आपका हूं। अब आप देख लीजिए, अगर आपको लज्जा लगे कि मेरा जन होकर इतना नीच, तो आप सजा दो, आप दैवी संपदा से युक्त कर दो, आप हमें भागवतिक सद्गुण दे दो। त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्ति। आप कोई कमजोर हो क्या? अनंत शक्तियों के स्वामी हो आप। परम चमत्कृति मत्यनंग कुशाश्वाम। आप सदैव प्रेम रस में डूबे रहते हो, प्रियाजू के संग सदैव प्रेम में डूबे हुए वृंदावन में विहार करते हो। सुखम रमत राधयैव वृंदावनम कथम अत्र तदा भावानुदास्ताम। मैं आपसे अपनी बात क्या कहूं, आप प्रियाजू के साथ वृंदावन में प्रेम पूर्वक विहार कर रहे हैं, आनंदोन्मत्त हो रहे हैं, अनंत शक्तियों के स्वामी हैं, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त संसार की तरफ जा रहा। मैं अपनी दास्ता क्या कहूं, अपनी बात आपसे क्या कहूं। बस इतनी बात है कि आपका हूं तो आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। जा पड़ा है, ऐसा नहीं हो सकते। आप मेरे विषय में उदासीन नहीं हो सकते। आप, ये दावा है, क्योंकि मैं आपका शरणागत हूं, और आप त्वयि चिरमधिराप्य सर्वशक्ति, समस्त शक्तियां आप में विराजमान हैं। आप तो प्रेम में उन्मत्त होकर प्रियाजू के साथ वन विहार कर रहे, और मेरी दुर्दशा है, मेरा मन बुद्धि आप में न लगकर ये संसार में जा रहा है। इसलिए हे करुणामय, आप हमसे उदासीन नहीं हो सकते। आपसे लड़ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका हूं। आप हमसे उदासीन कैसे हो सकते हैं? आप हमारी तरफ दृष्टि कृपा की कीजिए और हमारे मन बुद्धि को अपने में लगाइए। मेरे में सामर्थ्य नहीं है। अपरिमित महामहिम निधाम्नि त्वयि परमे परमोल्लासदरसौघैः यदि न रसमहं लभे वृंदावन तपसा त्वयि कोटि वर्षम हेयम्। असीम महिमा युक्त आप प्रिया प्रीतम हो, असीम महिमा युक्त वृंदावन है, और आपके भीतर मैं वास कर रहा हूं वृंदावन में, और मेरे में एक बिंदु भी रस नहीं है। वृंदावन, अब कुछ भी हो, चाहे जितना कष्ट मिले, मैं अपना शरीर आप में त्यागूंगा और रसमय हो जाऊंगा। मैं भी जिद्दी स्वभाव का हूं। आप महिमा में, प्रिया प्रीतम महिमा में, और आप में मैं वास कर रहा हूं, मेरे में बिंदु मात्र प्रेम नहीं है, रस नहीं है, तो कोटि कोटि बार चाहे हमें शरीर धारण करना पड़े, इसी वृंदावन में शरीर त्यागूंगा और आपके प्रेम रस में डूबूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भी अविनाशी का बच्चा हूं। शरीर भले छूटते जाएं, लेकिन मैं तो मरूंगा नहीं कभी। और हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि आपका प्रेम प्राप्त करके रहेंगे। ये देखो, अपने प्रभु से लड़ा जाता है। आप उदासीन नहीं हो सकते। आप ऐसा नहीं कि हमारी तरफ कृपा दृष्टि नहीं करेंगे। मैं आपका शरणागत हूं, आपको कृपा दृष्टि करनी पड़ेगी। आप महामहिम हैं, वृंदावन महामहिम है, मेरे हृदय में एक बिंदु प्रेम नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यही बार बार जन्म, बार बार मरूंगा वृंदावन में, पर आपका प्रेम प्राप्त करूंगा। ये शरीर आपके लिए है। पूरे जीवन नाम जप करते हुए आपके आश्रित होकर निश्चित प्रेम प्राप्त हो जाएगा। निश्चित वृंदावन प्रेम समुद्र स्वयं अनुभव करा देगा। चलते हैं, बहुत बढ़िया प्रसंग है, ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद का अनुभव होगा और जीवन का सुधार हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा था। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए, भगवान के दिव्य दो पार्षद पार्श्व में विराजमान है।
साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाह रहा था। मानो अजामिल ये कहना चाह रहा था कि अभी तो हमने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया, तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हुआ, यम के त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही समय मिले तो मैं भाव से भगवान का नाम तो पुकार लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे चला और हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान किया। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो गई थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया, नाम में तन्मय कर दिया। जेव ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई, त्रिगुण का मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, बुद्धि त्रिगुणातीत। जेव ही त्रिगुणातीत हुई, उसी समय देखा कि 4 पार्षद आ गए। पहले 2 थे, अब 4 पार्षद भगवान के सामने, 2 परिचय वाले और 2 और। अजामिल साष्टांग दंडवत फिर किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें समय दिया। चलो देखो, ये भगवान का विमान आया है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का विमान। हाथ पकड़ करके अजामिल को विमान पे बैठाला और भगवान के परम धाम में अजामिल जाकर विराजमान। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो परम धाम परम पद मिला। अब आप विचार कीजिए, वैश्या के संसर्ग से अजामिल के सारे पुण्य नष्ट हो गए थे, नरक में गिरने वाला था, निंदनीय कर्म, पर भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से ऐसा संयोग बना, पार्षद आए, समय मिला, नामाकार वृत्ति की, भगवान की प्राप्ति हो गई। जो लोग इस संसार में दुख से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको बैठा लीजिए, सार बात है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। तीर्थपाद भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, दुखों से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहता है, उसे एकमात्र भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना चाहिए। नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कर्म बंधन के पचड़ों में नहीं पड़ता। जिसने भगवान का नाम ले लिया महान बन जाएगा। और कोई प्रायश्चित ऐसा नहीं जो रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके पाप का पूरा नाश कर सके। इतना केवल सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। या एवं परमम गुह्यमितिहास मघापहम, ये जो चरित्र सुनेगा उसके नाम में प्रीति जरूर होगी, और जिसके नाम में प्रीति हुई और निश्चित परम पद को प्राप्त करेगा। समस्त पापों का नाश करने वाला अत्यंत गोपनीय ये चरित्र हमने सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने
मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी।